हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पे। प्यारे साथियों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जीन पियाजे, जहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके सीटेट एग्जाम में। तो आइए जल्दी से जीन पियाजे को बहुत कम समय में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे, इनका नाम ही जीन पियाजे है। बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने जो भी शोध किए हैं तो इनके सारे के सारे प्रयोग कहाँ हुए हैं, पहले तो एक इनके बारे में जानते हैं। इनका निवास कहाँ है, तो ये निवासी हैं स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। प्यारे साथियों, इनका प्रयोग किस पर हुआ है, तो प्रयोग इन्होंने किया है बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया है। और जो इनका सिद्धांत है, इनका सिद्धांत का क्या नाम है यह भी जानते चलिएगा। तो इनका संज्ञानात्मक विकास है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इसी को हम लोग अवस्था का भी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत। अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने विभिन्न बच्चों की अवस्थाओं का जो है जिक्र किया हुआ है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूं। ये देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आपका है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें देखिए 4 अवस्थाएं हैं और 4 चरण भी हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था आपको देखना है और 4 ही चरण देखना है। तो 4 अवस्थाओं को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग 4 प्रकार के चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है आपका, समझिएगा, संगठन। क्या है? संगठन। दूसरे नंबर पर आपको क्या जानना है? अनुकूलन। तीसरे नंबर पर जानना है आत्मसातीकरण। चौथे नंबर पर है विशिष्टीकरण। ये 4 अवस्थाएं हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। संगठन का मतलब क्या होता है? बच्चे के द्वारा सूचना प्राप्त करना संगठन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूचना प्राप्त करना संगठन कहलाता है। अनुकूलन का मतलब होता है नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में संतुलन स्थापित करना। जैसे उसको नवीन ज्ञान हुआ कि लाल कलर का भी मार्कर आता है और उसको पूर्व ज्ञान है कि ब्लू कलर का भी मार्कर है, अर्थात उसने संतुलन बनाया। मार्कर 2 कलर के आते हैं, लाल और नीले। समझ में आया प्यारे साथियों? अगला है आत्मसातीकरण। नवीन ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या नवीन ज्ञान या नवीन सूचना, नवीन जानकारी, इन सब को प्राप्त करना आत्मसातीकरण कहलाता है। उसी नवीन ज्ञान को विस्तृत रूप देना, उसको फैलाना, उसका विस्तार करना ही विशिष्टीकरण कहलाता है। जैसे उसने जाना कि एक कुत्ता है, सबसे पहले उसने सूचना प्राप्त किया कुत्ते के 4 पैर हैं, बिल्ली के 4 पैर हैं, लेकिन उसने अनुकूलन किया कि कुत्ता और बिल्ली में डिफरेंस है। कुत्ता थोड़ा बड़ा है, बिल्ली थोड़ी छोटी है। आत्मसातीकरण का मतलब उसने नवीन ज्ञान में कुत्ते को सीखा है तो बताएगा कि कुत्ते की हाइट बड़ी होती है और इसका विस्तार अपने दोस्तों तक करेगा। यही कहलाता है विशिष्टीकरण। अब जान लेते हैं इनके चरण कौन कौन से हैं। तो 4 चरण हमको पढ़ना है और इन्हीं 4 चरणों को हम जो है आपको बताने चल रहे हैं। प्यारे साथियों, संज्ञानात्मक विकास के इसके कितने चरण हैं? तो इसके अगर मैं आपसे बात करूं, 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। पहला चरण क्या है? जो पहला चरण है जिसे हम लोग कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था। 0 से 2 साल। दूसरा है
संक्रियात्मक अवस्था। दो से लेकर के जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो कहां से शुरू होती समझिएगा, 2 से 7 साल। ठीक है, इसके बाद है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कहां से चलेगी, 7 से लेके 11 साल तक ये आपकी चलती है। ठीक है, और अगला है अमूर्त या औपचारिक। अमूर्त इसी को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 साल तक। जीन पियाजे ने इन अवस्था वाले बच्चों पर क्या किया है, अपना शोध किया है। तो इन्होंने अपने कुछ विचार भी दिए हैं और अब मैं आपको बताने चल रहा हूं इन्होंने क्या क्या विचार दिया है। समझिएगा ध्यान से मेरी बात को प्यारे साथियों। विचार इन्होंने जो दिया है, अर्थात संवेदी का मतलब होता है अपने शरीर के द्वारा काम करना, गामक अंगों के द्वारा काम करना। अर्थात 0 से 2 साल तक के बच्चों को सोचिए क्या काम करेगा, हंसना, रोना, खेलना, चूसना, इन सब काम करेगा। और वो अपने किससे करेगा, जो संवेदी वाले अंग हैं उन्हीं से वो करता है। तो ये आपकी संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। इसको नोट करते चलिएगा, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सब क्या कहलाता है, संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। उसके बाद दूसरा आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 साल से लेकर के 7 साल तक चलती है प्यारे साथियों। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें कोई भी बच्चा क्या करेगा, आपको पता है ना, बालक जो है अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लगेगा, थोड़ी बहुत जोड़ घटाव थोड़ा बहुत उसको आने लगेगा, थोड़ा बहुत अंकों को सीखने लगता है। ये प्रतीकात्मक खेल खेलेगा, जैसे चोर पुलिस का खेल खेलना, कहेगा मैं पुलिस हूं, तुम चोर बन जाओ। ठीक है, इसमें जो बालक है उसको क्या है, सजीवता के लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कोई लड़की है, गुड़िया है, तो वो उसको सजीव मानती है, इसको खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, इस प्रकार के काम करती है। अर्थात इस अवस्था में सजीवता के भी लक्षण क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों। सजीवता का मतलब मैंने बता दिया ना। और क्या करता है, तो जो इस उम्र का बच्चा है वो क्या करेगा, वो जो है भाषा का जो विकास है उसकी प्रारंभिक अवस्था इसको मानी जाती है। अर्थात अगर भाषा का विकास करना है तो यही उसकी प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। तर्क पर आधारित चिंतन होगा। ये क्या है, मार्कर है। क्यों मार्कर है, इसमें इंक क्यों डालते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर ही क्यों लिखते हैं, इसको ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं रखते हैं, मार्कर बना कैसे है, मार्कर की फैक्ट्री कहाँ है, बहुत सारी प्रकार के तर्कों को वो जो है आपके सामने ले आता है। चिंतन का समावेशन इसमें होता है, विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर के चिंतन करने लगता है, सही अनुपात का अंतर करने लगता है। जैसे उसको 4 मार्कर दे दिया जाएगा तो कह देगा हाँ ये 2 अलग है, ये 2 अलग है। अनुपात में भी अंतर करने लग जाता है। दिन, तारीख, महीना, समय जब भी आप उससे पूछेंगे वो तुरंत आपको बताने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस है इसमें गणितीय संक्रिया का तीव्र विकास होता है, आरोही और अवरोही क्रम बच्चा जानने लगता है। अर्थात छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम को बच्चा यहाँ सीख जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 11 से लेकर के 15 साल तक चलती है प्यारे साथियों। यह अमूर्त चिंतन करता है, औपचारिक भी इसको कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा। अमूर्त चिंतन करेगा, साथ ही जो गणितीय अंक प्रक्रिया है उसका बहुत अच्छा सा प्रयोग करना वो सीख जाता है। गणितीय जो अंक व्यवस्था है उसमें वो अपने आप को पारंगत कर लेता है, हर समस्या का समाधान करने लगता है। जो भी समस्या उसके सामने आएगी वो उसका समाधान स्वयं से करने का प्रयास करता है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कार्य के पीछे जो भी कारण है वो जानने का भी प्रयास करता है कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। इसे ही तार्किक चिंतन की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे साथियों ये थे जीन पियाजे। यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।